वेरिकोसील को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में बैठा रहता है। वेरिकोसील को कब बीमारी माने और कब वेरिकोसील हमारे लिए बीमारी नहीं है, इस वीडियो के माध्यम से कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊँ, जैसे ही अंडकोश को आप पैल्पेट करते हुए ऊपर आइए और आप पैल्पेट करेंगे तो देखेंगे अंडकोश के ऊपर जब हम आएंगे तो कई सारी छोटी छोटी रस्सियाँ दिखाई देंगी आपको। ये रस्सियाँ जो हैं, ये गुच्छा है टेस्टिकुलर वेन का, टेस्टिकुलर आर्टरी का और वॉस डिफरेंस का। टेस्टिकुलर वेन जो है वो कई सारी ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस कहा जाता है। होता क्या है, कोई चोट लग गई या हम टाइट कपड़े पहन के बहुत ज़्यादा देर बैठ गए या हम टाइट कपड़े पहने हुए हैं और पेनिस में तनाव आ गया, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से और प्रेशर की वजह से जो पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस हैं, यानी जो टेस्टिकुलर वेन हैं या उनकी ब्रांचेस हैं, ये डायलेट हो जाती हैं, फूल जाती हैं। इसी को वेरिकोसील कहा जाता है। आपने ये देखा होगा, जो मज़दूर वर्ग 3-3, 4-4 मंजिलों पर वज़न लेकर चढ़ते हैं या जो लोग वज़न खींचते हैं, उनकी टांगें कभी आप गौर से देखिएगा, बहुत सारी वेन बड़ी मोटी मोटी हो जाती हैं, वो वेरिकोस होती हैं, वेरिकोस वेन। ठीक इसी तरह ये जो हमारे अंडकोश को की सप्लाई को सुचारू रूप से रखने वाली जो टेस्टिकुलर आर्टरी और टेस्टिकुलर वेन है, ये वेन जब डायलेट हो जाती हैं तो इन्हीं को वेरिकोसील कहा जाता है। अब हम कब इसको बीमारी माने? देखिए, जब हल्का फुल्का डायलिटेशन है, हल्का फुल्का एक छोटी सी गांठ है और ना ही वो दर्द कर रही है, ना ही किसी तरह का उसमें चुभन है, ना ही हमें अनईजीनेस महसूस करा रही है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये ना तो हमारे तनाव को ख़त्म करेगी, ना ही हमारी फर्टिलिटी में कोई प्रभाव डालेगी जिससे हमें बच्चा पैदा करने में कोई समस्या पैदा होगी। और इसको लेकर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। ये हल्की फुल्की अगर वेरिकोसील बन गई है, ये पूरी ज़िंदगी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। अब ये नुकसान कब देगी, वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। जब ये डायलिटेशन, जो टेस्टिकुलर वेन है और इसकी ब्रांचेस हैं, बहुत ज़्यादा डायलेट होकर स्वेलअप कर गई हैं, एक बहुत ज़्यादा गांठ सी बना ली है इन्होंने, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द है और इतना ज़्यादा इन्फ्लामेशन है कि ये इतना बड़ा साइज़ हो गया कि इसके आसपास की जो टेस्टिकुलर आर्टरी और वॉस डिफरेंस थी, इस पे भी ये साइज़ बड़ा होने की वजह से दबाव बनाने लगी। मतलब साइज़ इतना बड़ा हो गया कि अब इसको भी इसने कंप्रेस करना शुरू कर दिया। उससे क्या होगा, अगर टेस्टिकुलर आर्टरी कंप्रेस होगी तो हमारे पेनिस की और हमारे अंडकोश की जो ब्लड सप्लाई है वो अवरुद्ध हो जाएगी, जिससे जो टेस्टिस हैं उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा और पेनिस के अंदर अगर सप्लाई कम हो जाएगी तो तनाव पूरा नहीं आ पाएगा। उस कंडीशन में जब ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है और बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है और इसने टेस्टिस के भी साइज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, ऐसी कंडीशन में ये इसको इलाज की ज़रूरत होती है और हमें इसका इलाज कराना चाहिए। 2 तरह के इलाज अवेलेबल हैं इसमें, एक तो एम्बोलाइजेशन और दूसरा है इस गांठ को सर्जरी द्वारा रिमूव करना। जो एम्बोलाइजेशन है उसमें होता क्या है, हम इंग्वाइनल एरिया से या गर्दन के एरिया से हम एक वेन में जो है एक रेडियो इमेजिंग के माध्यम से वहाँ तक एक टेक्निक से पहुँचते हैं, उस एरिया तक पहुँचते हैं और उस एरिया को हम रेडियो इमेजिंग द्वारा रिमूव कर देते हैं। बिल्कुल जो है बहुत आसानी से, ज़्यादा दर्दनाक नहीं होती है और ना ही इसमें ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, इसको रिमूव कर दिया जाता है। या फिर जो सर्जरी द्वारा इस पूरी गुहा को ही काट कर अलग कर दिया जाता है, जो कैविटी बन गई है, जो वेरिकोसील बन गई है। लेकिन ये कंडीशन बहुत रेयर केसेस में होती है। अधिकतर केसेस में हम ये देखते हैं कि इन दोनों की ही ज़रूरत नहीं पड़ती है। हल्की फुल्की कैविटी अगर बन जाती है, हल्की फुल्की वेरिकोसील बन जाती है, वो ना तो पूरी लाइफ कुछ बिगाड़ती है, ना ही उससे किसी तरह की प्रॉब्लम आती है। और होम्योपैथी दवाओं से और कुछ ऐसे मेथड हैं, उनको करके आप आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि आपको अपने सर्कुलेशन को तेज़ करना है और सर्कुलेशन का तेज़ करने का तरीका रहता है कि आप
कम से कम 1 घंटा पैदल चलना शुरू कर दीजिए। उससे सर्कुलेशन तेज होगा और उससे जो डायलिटेशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, अगर आप तेज़ कदमों से 1 घंटा पैदल चलते हो तो। और दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा टाइट क्लॉथिंग के साथ लंबी सिटिंग मत कीजिए, या बहुत अनावश्यक रूप से वज़न मत उठाइए, या वज़न लेकर बहुत देर खड़े मत होइए। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करके आप काफ़ी हद तक इसको ठीक कर सकते हो। या बहुत ज़्यादा खड़े रहने का काम है, वज़न लेके चलने का काम है, वज़न उठाने का काम है, तो आप सपोर्ट के रूप में कुछ ऐसा बांध सकते हो जो इस डायलिटेशन को कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास करेगा। लेकिन ये सब उस कंडीशन में है जब हमें दर्द करती है, उसका साइज़ बहुत अधिक है, ये उस कंडीशन में है। जब छोटी मोटी है ये कभी कुछ बिगाड़ती नहीं है, दिमाग से इस चीज़ को बिल्कुल निकाल दीजिए। और वेरिकोसील की होम्योपैथी में बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन लक्षणों के आधार पे इसका इलाज होता है। आप हमें लक्षण लिखकर भेज दीजिए, दवा हम आपको सजेस्ट करेंगे और ये दवा काफ़ी हद तक कारगर साबित होगी इस तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो उम्मीद है ये जानकारी वेरिकोसील पर आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा। मैं डॉक्टर आसिफ अली, आपका हेल्थ प्रिजर्वर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।